कि नए एक अच्छे पाकिस्तान, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तरफ कैसे पाकिस्तान जाएगा। और मैं बहुत कल जो महफिल में बैठा था, मैं लोगों से ये कह रहा था कि इस महफिल में, शादी की महफिल के अंदर भी अगर लोगों से मैं ये पूछूं पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, तो जनरली एक एक शख्स अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ एतबार से 10-12 ऐसी चीज़ें कहेगा जो कॉमन होंगी, जो कॉमन होंगी। एंड आई एम सरप्राइज कि अब इस तरह से आप अप्रोच करें मुल्क के मसाइल का, तो इसका मतलब सॉल्यूशंस आर कॉमन अंडरस्टैंडिंग में है। वी डोंट नीड आइंस्टाइन टू कम एंड टेल अस, जो IMF कहती रही है कि तुम अपने एलीट को टैक्स करो, पिछले 50 साल से कह रही है तुम अपने एलीट को टैक्स करो। डू वी नीड दोज पीपल टू कम एंड टेल अस? हमें नहीं नजर आता भाई। पाकिस्तान का, ये दुनिया का रियासत का निज़ाम ये होता है कि अगर रियासत में ऊंच नीच हो गई है, कोई बहुत तरक्की कर चुका है और कोई यहाँ पर है, कोई मजबूर है, तो रियासत ये कोशिश करती है कि इन सब की औलाद के लिए निज़ाम तालीम और सेहत एक सा करो। अच्छा, उसके बाद जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो फिर ये तरक्की करेंगे अपने स्किल सेट्स के एतबार से, फिर ये कैफियत होगी। रियासत फिर इंतज़ाम करेगी कि नहीं, इनकी औलादों को भी बराबर की तालीम और बराबर की सेहत दो। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट विच कंटिन्यूज फॉर डिकेड्स एंड ईयर्स एंड सेंचुरीज। रियासत का तो यही काम है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और देना। और अगर रियासत ये नहीं कर रही, अंदर एनी एक्सक्यूजेज, अंदर सम एलीट कैप्चर या किसी वजह से, तो लिहाजा उसी चीज मैंने आपसे कहा ना, सोल्यूशन मौजूद हैं, बट व्हाट अबाउट एक्शन? एक्शन मौजूद नहीं है। तो बच्चों, आई नीड, आई रिक्वेस्ट, आई डिमांड फ्रॉम यू लीडरशिप। अच्छा, और ये लीडरशिप ऐसी नहीं है कि जो ना हासिल की जा सके और कोई खास स्किल सेट है। लीडरशिप का कोई खास स्किल सेट नहीं है। लीडरशिप का स्किल सेट यह है कि आपको दर्द हो अपनी सराउंडिंग्स का, और आप अपने खानदान के अंदर आपको दर्द हो, अपनी फैमिली का आपको दर्द हो, आप मेहनत करके रोजी कमाकर घर लाते हैं ना, दैट इज लीडरशिप। माशरे का दर्द हो, ये मेरे 2 प्रोफेसर्स का जिक्र हुआ कि ये सिंध में गए और इन्होंने घर बनाए, दैट इज लीडरशिप, कि जब जरूरत है तो निकलो। अच्छा, और मेरा मुल्क ऐसा है, मेरा मुल्क इतना भूखा है इल्म के लिए कि हर वक्त की जरूरत है। दिस इज नॉट ए यूनिक सिचुएशन। मैं इतना परेशान हूं कि जब आपसे जिक्र करूं कि 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। कैन यू इमेजिन द प्रॉब्लम्स वी हैव क्रिएटेड फॉर आवरसेल्व्स? और सिर्फ आपसे जिक्र करूं कि कितना बड़ा है, ये सिर्फ वो फिगर्स नहीं है कि जो आप अखबार में पढ़ें और कहें कि भाई ये किसी और का काम है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चों के लिए, कि अंडरस्टैंड द स्टेटिस्टिक्स। आपको यहां साइंस में अब इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि कोई कहे परेशानी है तो कितनी परेशानी है, कोई कहे कि हादसा हुआ तो कैसा हुआ, कोई कहे कि लोग मर गए तो कितने लोग मर गए, 1 मर गया या 1,500 मर गए, देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज हैपनिंग इन गजा इज अ डिफरेंस। तो स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि 2 करोड़ 80 लाख बच्चों के लिए, जनरल साहब, इट इज अलार्मिंग। 2 करोड़ 80 लाख बच्चों के लिए यू नीड टू इस्टेब्लिश 55,000 स्कूल्स, 55,000 स्कूल्स। अब देखो प्रॉब्लम कितना बड़ा है। हुज रिस्पॉन्सिबल पर तो मैं हिम्मत हार चुका हूं, क्योंकि एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी जो जिंदगी भर की मेरी जुस्तजू थी, उससे मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल वर्ड यूज फॉर एक्सप्लॉयटेशन, यूज फॉर सप्रेशन, यूज फॉर बदले निकालने के लिए। ना इसमें से कभी कुछ निकला है ना निकले। अब तो मुझे यकीन हो गया कि निकलना भी मुश्किल है। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आगे की खराबे को रोक लो, पिछले खराबे से आगे निकल जाओ है? मगर कैन यू इमेजिन कि 55,000 स्कूल चाहिए, और पाकिस्तान बनने से आज तक पंजाब के अंदर सिर्फ 50,000 स्कूल बने। तो इन बच्चों का क्या होगा? 2050 तक हम स्कूल नहीं बना सकेंगे। इमेजिन द प्रॉब्लम्स वी हैव ऑन यू हैव ऑन योर हैंड, नॉट मैं तो, जो भी और आप सब मिलकर ये प्रॉब्लम हमारे पास है। खैर, इसको छोड़िए, मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो डालना चाहता था वो एक चीज़ मैंने आपको एक अलार्मिंग बताई, और बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ जिसमें मुझे सिर्फ एक हल नज़र आ रहा है। सोल्यूशन सबको मालूम है, पिछले 50 साल से मालूम है। देयर इज एन एलीट कैप्चर इन पाकिस्तान विच डज नॉट अलाउ द सोल्यूशंस टू हैपन अनलेस यू फाइट दैट एलीट कैप्चर। मैं आपको किताबों का रेफरेंस दे सकता हूँ, डैरेन एसिमोग्लू की और जेम्स रॉबिन्सन की एक किताब है, व्हाई नेशंस फेल,
और अगर आप उस किताब को पढ़ें या और किताबों से पढ़ें तो उसके अंदर एक फोकस है कि जब इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं, दरिया के एक तरफ, वो मिसालें अफ्रीका की और बहुत सारी जगहों की मिल जाएंगी, दरिया के एक तरफ इंस्टीट्यूशंस नहीं बने और दरिया के दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस बने, सेम रीजन, एक तरफ प्रॉस्पेरिटी और एक तरफ रेगिस्तान है, सेम इंस्टीट्यूशंस, सेम रीजन। आप देखिए दुनिया के अंदर इंटेलेक्ट की जरूरत है। दिस यूनिवर्सिटी हैज प्रोड्यूस्ड द इंटेलेक्ट लाइक यू आर द एलीट। तो किसके सामने गम ये अब तो सुनाएंगे सवाए एलीट के सामने, और एलीट को जिम्मेदार ठहराते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहता कि आज आप निकलें और आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ पाकिस्तान के लिए डिवोट करें, यकीनन आप अपनी रोज़ी कमाएं, अपने माँ बाप की खिदमत करें। नेवर फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर पेरेंट्स। ये खूबसूरती है इस मुल्क की, इसको कभी मत भूलना। ये खूबसूरती है, अनोखी चीज़ है इस मुल्क में अभी बाकी, कि हम अपने ख़ानदान को हमने बचाया हुआ है अभी तक है। और उस ख़ानदान में जितना आपके माँ बाप ने आपके साथ किया है, यू विल रिटर्न इट टू देम एंड यू विल एक्सपेक्ट कि आपकी जो सब्सिक्वेंट जनरेशन है वो भी। ये है तरबियत। तो तालीम तो आपको इंस्टीट्यूशन ने दे दी, और मुझे खुशी हुई जब कमांडर कराची साहब ने मुझसे जिक्र किया इस बात का कि तरबियत का भी यहाँ पर एहतमाम किया जाता है। वेरी गुड। मगर तरबियत एक माहौल से, एक माशरे से, जो लोग करते हैं उससे निकलती है, जो माँ बाप सिखाते हैं वहाँ से निकलती है। ये हो नहीं सकता कि आप कोई आदमी करप्ट साइकिल में जाए, बाहर वो करप्शन करे और घर में बच्चों को कहे कि तुम करप्शन से दूर रहना, हराम से दूर रहना। सब बच्चों को पता होता है व्हाट इज़ हैपनिंग। तो लिहाजा वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात का ख्याल रखें। मैं आम तौर पर, विद अपॉलॉजीज टू दोज पीपल हु हैव हर्ड मी इन कॉन्वोकेशंस, मैं आम तौर पर हज़रत मूसा की दुआ का से ज़रूर जिक्र करता हूँ इस बात का कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी बुनियाद आपके लिए, मेरे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए होगी। ये हज़रत मूसा की दुआ जो है, ये हज़रत मूसा ने जब मांगी, जब अल्लाह ताला ने उनको कहा तुम फ़िरौन के दरबार में जाओ, एंड ही फेल्ट वेरी अनसर्टन, क्योंकि उन्होंने एक आदमी को, फ़िरौन के एक मुलाजिम को भी कत्ल किया था, तो लिहाजा वहाँ पर वो आजकल के एतबार से इश्तिहारी मुल्ज़िम थे, तो वो डरते थे जाते हुए। तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की। पहले तो ये बता दूं कि जो ट्रेडिशन है, हम जो अपने जूते और चप्पलें उतार कर मसाजिद में जाते हैं, तो रेनेसांस के ज़माने की जितनी पेंटिंग्स हैं डिपिक्टिंग हज़रत मूसा डूइंग दिस प्रेयर, उसके अंदर उनकी चप्पलें साइड में रखी हैं और वो दो जानों बैठे हुए हैं। तो वो अल्लाह ताला फरमाता है उनसे कि मूसा तो यू आर ऑन सेक्रेड ग्राउंड, अपने चप्पलें उतारो, ये जूते उतारो। तो हज़रत मूसा जूते उतार कर बैठते हैं, और वो कुरान के अंदर भी हिस्सा है और बाइबल के अंदर भी हिस्सा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की आवाज़ जो है एक बर्निंग बुश के पास से निकली, जिसमें से वो झाड़ी जल नहीं रही थी, मगर उसके वहाँ से नूर निकल रहा था। वहाँ से अल्लाह ताला ने कलाम किया हज़रत मूसा से, और हज़रत मूसा ने, अल्लाह ताला ने कहा जाओ फ़िरौन के दरबार में। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से कहा, जो दुआ मांगी वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप न जानते भी हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये ज़िंदगी के लिए बच्चों आप बांध लो अपने साथ, क्योंकि यही ज़िंदगी की कामयाबी का रास्ता है। आजकल मुख्तलिफ़ टेक्निक से यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक पहला सेंटेंस है रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरा सीना खोल दीजिए इल्म के लिए। मैं ऐड कर रहा हूँ इल्म के लिए, वो मकसद है अल्लाह, या अल्लाह मेरा सीना खोल, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम आसान कर दिए, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, यानी सारी ज़िंदगी आप कोशिश करेंगे कि आपके काम आसान हो जाएं और आप इल्म हासिल कर देते। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी इज़ कि कुरान के अंदर यह है कि हज़रत मूसा की ज़बान में थोड़ी सी लुकनत थी। बाइबल के अंदर हज़रत हारून के हवाले से ज़िक्र है, बाहर सूरत है ना, बाइबल तो बदल भी गई, तो अल्लाह ताला से फरमाते मेरी ज़बान खोल दिए। तो ये दुआ है कम्युनिकेशन के लिए। आजकल स्किल्स, आपको स्किल सेट दिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, कि जो तुम कहोगे दूसरा इंसान उसी को समझेगा। और आजकल इतनी गलत फहमियों का इम्कान है, हमेशा, आजकल नहीं हमेशा से रहा, इंसानों की लड़ाइयाँ, झगड़े, घरों के झगड़े सब इस बात पर होते हैं तुमने क्या कहा था, हम समझते हैं तुमने ये कहा था, तुम्हारा मकसद ये था, तुम्हारे अल्फाज का चुनाव का मकसद ये था। तो अल्लाह ताला से वो दुआ करते हैं ज़बान खोल दिए, इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन, दैट इज़ व्हाट यू चिल्ड्रन विल नीड ऑल योर लाइफ। और वयफ़क़हू क़ौली, और लोग मेरी बात भी समझें। यानी सिर्फ यही नहीं कि आप तकरीर करके, मैं यहाँ से तकरीर करके चला जाऊँ और लोग कहें अच्छी तकरीर है, दैट्स नॉट माई मकसद। मेरा मकसद ये है कि आप मेरी बात को समझ जाएं,
अपना तज्जिया करें, अपने नतीजों पर पहुंचे। नतीजा कोई इम्पोज नहीं करता आपकी सोच का। तो मेरी बात समझ जाए। अब पाकिस्तान के अंदर क्या कैफियत है, लेट मी टेल यू फर्स्ट। मेरा सीना खोल दें, माशाल्लाह इल्म बढ़ा है, कोई कसर है उसको हम ठीक करेंगे। मेरी ज़बान को खोल दीजिए, कम्युनिकेशन सबको पता है। मैंने आपसे जिक्र किया कि लोगों से पूछा जाए पाकिस्तान के मसाइल क्या, सबको पता है। और सीना खोल दीजिए और फिर लोग मेरी बात समझ जाएं। लोग समझ भी रहे हैं सारी बातें, आप सब जानते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, यू नो इट। देयर इज नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल जो कहेगा जी मैं नहीं जानता क्या हो रहा है, अनलेस आप किसी खौफ में हो। मगर जो चौथी बात है, जो दूसरे सीरीज में कुरान में तो दूसरे नंबर पर आई है, जो चौथी बात है, अल्लाह मेरे काम आसान कर दे। अच्छा, काम आसान तो अल्लाह जब करेगा जब आप काम करने निकलेंगे। एंड इफ यू जस्ट रिमेन एब्जॉर्बिंग नॉलेज, communicating well, people understanding you, but if you are not working in that direction, तो काम कैसे आसान होंगे। तो पाकिस्तान की जो चौथी कड़ी है वो ये है कि अल्लाह मेरे काम आसान करे। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू क्रिएट लीडरशिप। आई एम टेलिंग यू, मेरा अपना तजुर्बा, जैसे जैसे मुझे 5 साल आपने जिम्मेदारी पर भेजा था, उस जिम्मेदारी के हवाले से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हम पकड़ते रहें कि ये मसला है, ये मसला है, ब्यूरोक्रेसी में ये मसला है, फलाने में ये मसला है। इट इज़ द लीडरशिप विच काउंट्स, विच पुट थिंग्स टुगेदर। और इसमें मुशावरत के बगैर कोई लीडरशिप नहीं है। एक इंसान की अकल पर कोई इम्कान ही नहीं। बल्कि लोगों ने तारीख़ में लिखा, तो सुकरात से किसी ने पूछा कि कैसा नेशन कैसे बनती है, उसने कहा कि मुशावरत, डेमोक्रेसी। उसने कहा तिजारत। फिर किसी ने पूछा बस, उसने कहा बस नहीं, उसके बाद थाइमोस चाहिए। थाइमोस क्या है? थाइमोस वो पैशन है नेशन बनाने का। उसने कहा जान देगा तो पैशन वाला, मेरे फौजी भाई पैशन वाले लोग, जान देगा तो मेरे माशरे के अंदर से जो सैक्रिफाइस करेगा वो पैशन वाला आदमी करेगा। इन तीन के बगैर नहीं बनेगी। फ्रांसिस फुकुयामा ने किताब लिखी जी दुनिया की हिस्ट्री ख़त्म हो गई। क्यों? उसने कहा कि जी लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी तो आ गई है, पक्की हो गई है, दुनिया ने यकीन कर लिया। दूसरी बात उसने कहा सरमायादारी पक्की हो गई है, दुनिया ने यकीन कर लिया, बस दैट्स इट, अब इसी में मॉडिफिकेशन होगा। तो किसने लिखी? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। किसने लिखी? सैमुअल पी हंटिंगटन ने। आप लोगों से जवाब चाहिए था। सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी। उसने कहा कि नहीं, ये ख़त्म नहीं हुई दुनिया, ये जो सिविलाइजेशनल क्लैश है फ्रेंड्स विच आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट, दैट्स व्हाई आई नीड पाकिस्तान टू शाइन। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज के